आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट 2021 जो एग्ज़ाम 2 मई से स्टार्ट है, 2 मई से लेके 17 मई तक एग्ज़ाम होने वाला है। उर्दू का अभी डेट फाइनल नहीं किया है, कब उर्दू का एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 9:30 से लेके आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 9:30 से 12:30 तक, 9 से 12 तक है। और एक जो एग्ज़ाम है आपका वो आपका 3 से लेके 6 बजे तक है। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हूँ सब्जेक्ट पेपर 2 के लिए पार्ट 11। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, मुश-अल-इज़ा किसका शेरी मजमुआ है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मजरूह सुल्तानपुरी का यह शेरी मजमुआ है मुश-अल-इज़ा। सवाल नंबर 2 है, आफ़ताब सुखन किस शायर का लक़ब है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिर्ज़ा गालिब। इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब। सवाल नंबर 3 है, तज़हीक़े रोज़गार किसकी तसनीफ़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सौदा का यह हजूइया कसीदा है। सवाल नंबर 4 है, अवध पंच कहाँ से निकलता था। ये एक अखबार है, एक रिसाला है जो कहाँ से निकलता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ से निकलता था। इसके जो एडिटर थे, मुदीर थे, वो सैयद सज्जाद हुसैन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हबीब तनवीर का ताल्लुक किस तहरीक से था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक से था। क्वेश्चन नंबर 6 है, काली शलवार किसका अफसाना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शहादत हसन मंटू का ये अफसानी मजमुआ भी है और अफसाना भी है, काली शलवार। क्वेश्चन नंबर 7 है, पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ से है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रपुताज है। पौधे का ताल्लुक ये कृष्णचंद्र का रपुताज है जो उन्होंने क्या नाम है 1945 ईस्वी में लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाये हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1841 ईस्वी में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, दबिस्तान लखनऊ की बुनियादी खुसूसियत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुनस्सा साजी। मुनस्सा साजी जो दबिस्तान लखनऊ की बुनियादी खुसूसियत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गज़ल जैसी शानदार सिन्फ किसके वतन से पैदा हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कसीदा। कसीदा का जो इब्तदाई जुज है उसका नाम है तशबीब, और तशबीब जो शबाब से बना है। जो गज़ल में महबूब की जो तारीफ़ की जाती है, महबूब, लेकिन इस्तिलाह में गज़ल उस नज़म को कहते हैं जिसमें सियासी, समाजी, इक़्तिसादी तमाम तरह के मौज़ूआत उसमें शामिल कर दिए जाएँ, उसको भी गज़ल कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ महबूब की तारीफ़ की जाए उसे गज़ल कहते हैं। तो कसीदा जो है लफ्ज़ जो है कसीदे का इब्तिदाई जुज़ जो है वो है तशबीब, उससे बना है, गज़ल उससे पैदा हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जोश ने इब्तिदा में कौन सा रिसाला जारी किया था।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कलीम जारी किया था। हालांकि कलीम जो 1936 ईस्वी में उन्होंने महानामा ये रिसाला था उन्होंने जारी किया था, लेकिन आजकल वो उसके मोदी रहे हैं 1948 से लेके समथिंग 1948 से लेके कई सालों तक वो मोदी रहे। तो 1936 ईस्वी में कलीम इब्तदा में सबसे पहले कलीम ही जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही की कौन सी तसनीफ तालीम निस्वा पर मबनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मजालिसुन निसा। ये हाल ही का नावल है जो तालीम निस्वा पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तंकीद क्या है, किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आले अहमद सुरूर की ये तसनीफ है। तंकीद क्या है? ये तंकीदी मजामिन का मजमू है। तंकीद क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शायर के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नातिया कसीदे के लिए कौन शायर मशहूर है? इसका राइट जवाब आंसर है मोहसिन काकुरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, गालिब किस मुगल बादशाह के उस्ताद थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, असरारुल खान किस तरक्की पसंद शायर का असल नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मजरू सुल्तानपुर। इसका असल नाम है असरारुल हसन खान और मजाज का असल नाम है असरारुल हक मजाज, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 18 है, गालिब के खतूत के मजमू का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दोनों है, उर्दू हिंदी और उर्दू मोहल्ला। गालिब के 2 खतूत के मजमूए उर्दू में शाये हुए, जिसमें सबसे पहले उर्दू हिंदी है, उसके बाद उर्दू मोहल्ला। क्वेश्चन नंबर 19 है, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किस गर्ज से किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पेंशन की बहाली के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, गालिब की ज़िंदगी में कौन सा तारीखी वाक़या रोनुमा हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गदर हुआ था। 1857 ईस्वी में जो गदर हुआ था ये तारीखी वाक़या उनके ज़िंदगी में रोनुमा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, फैज़ का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तरक्की पसंद तहरीक से था। फैज़ अहमद फैज़ को तरक्की पसंदों का अमीर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इल्मुल इक्तिसाद किसकी पहली नसरी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, अल्लामा इकबाल की यह पहली नसरी तसनीफ है जो 1903 ईस्वी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घेसू और माधु प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, कफन के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर और सलीम किस ड्रामे के किरदार हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनारकली के किरदार है अकबर और सलीम। अकबर जो अकबर आजम जो बादशाह था और उसका लड़का सलीम, ये अनारकली के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इकबाल का कौन सा शेरी मजमूआ निस्फ उर्दू और निस्फ फारसी में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अरमागाने हिजाज। क्वेश्चन नंबर 26 है, हुब्बे वतन किसकी नज्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये तसनीफ है, ये नज्म है। क्वेश्चन नंबर 27 है, यादगार हाली किसकी तसनीफ है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सालेह आबिद हुसैन की यह तसनीफ़ है यादगार हाली, यानी सालेह आबिद हुसैन ने मौलाना अल्ताफ़ हाली की सवानें लिखी थी यादगार हाली के नाम से, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब की सवानें हयात लिखी थी यादगार गालिब के नाम से, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोस्तान ख्याल किसकी मसनवी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सिराज औरंगाबादी की यह मसनवी है जो फ़ारसी ज़बान में है, याद रहे। अब बोस्तान ख्याल एक दास्तान भी है जो मीर मोहम्मद ताक़ी ख्याल की तसनीफ़ है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस शायर ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नज़ीर अकबर आबादी ने आगरे को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी, क्योंकि हालांकि उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत आगरे को बख्शी, आगरे में ही सबसे ज़्यादा उन्होंने क़याम किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, ताजमहल किस शायर की नज़्म है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 साहिल लुधियानवी की नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें कौन सी सिर्फ अफसानी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 अफसाना जो है वो अफसानी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, शायर बेदमाग किसे करार दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मीर तक़ी मीर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दास्तान आराइश महफिल का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सैयद हैदर बख्श हैदरी की यह तसनीफ़ है। सैयद हैदर बख्श हैदरी की यह तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शायरों के नाम के ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीर सौदा जो है दोनों दिल्ली से लखनऊ आए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुस्मन में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 8 मिसरे होते हैं। मुस्मन में 8 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह नज़्म जिसके आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाएं उसे क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 मुस्तज़ाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनाकिद हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कलकत्ता में। पहली कॉन्फ्रेंस जो है लखनऊ में हुई थी और दूसरी कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई थी, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुसद्दस का एक बंद 3 अशआर पर मुश्तमल होता है 3 अशआर पर मुश्तमल होता है, आखिरी शेर को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बैत कहते हैं, याद रहे। बैत माने होता है शेर, तो बैत कहते हैं। मुसद्दस के एक बंद 3 अशआर पर मुश्तमल होता है, आखिरी शेर को क्या कहते हैं? बैत कहते हैं। और कभी कभी ये भी शेर देता है कि मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरे को क्या कहते हैं? तो बैत कहते हैं, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 39 है, उर्दू शायरी की एक हैयत मुअस्सर है, उसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 10 मिसरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुस्मन में कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 8 मिसरे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार इम्तहान में पूछा गया है। किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किस सिन्फ में इशारा किया जाता है, किस सनत में इशारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 तलमीह,
किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किसी सनत में किस सनत में इशारा किया जाता है? तो तलमी में। क्वेश्चन नंबर 42 है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखरी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है? यहाँ पर हमजा होगा, ये नहीं होगा। कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखरी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है? तो इस शेर में जो है यहाँ पर तशबीह है। क्या है? महबूब के होठ को एक गुलाब की पंखड़ी से मिसाल दी गई है। जिस तरह गुलाब की पंखड़ी नाजुक होती है, उसी तरह महबूब का जो होठ है वो भी नाजुक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तान खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल खां हो गई। इस शेर में कौन सी सनत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर मरआतुन नज़ीर। क्वेश्चन नंबर 44 है, रुस्तम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में हर्फ तशबीह है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 की तरह, ये तशबीह है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तलमी इस्तेमाल की गई है। याद है कि किसी तारीखी वाक़या या किस्से की तरफ इशारा हो तो उसको तलमी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या वो नमरूद की खुदाई थी, नमरूद आ गया, तो इसका मतलब है ये तारीखी वाक़या है, इसीलिए इसमें तलमी, बिला झिझक तलमी मारना है। एक शेर है कि हर संग में शरार है, तेरे ज़हूर का मूसा नहीं कि सैर करूँ कोहे तूर का। ये भी एक शेर दे देता है। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है कि हर संग में शरार है, तेरे ज़हूर का मूसा नहीं कि तूर करूँ कोहे तूर का। तो इसमें भी तलमी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हुजू में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत घटाकर या बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करने को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सनत मुबालिगा कहते हैं। कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हुजू में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत घटाकर या बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करने को क्या कहते हैं? सनत मुबालिगा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में मनज़िल में से कौन इल्म बयान के ज़ेल में आता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 तशबीह जो है इल्म बयान के ज़ेल में आता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, उस सनद को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफ़ात को यके बाद दीगरे बयान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सनत तंसीकुल सिफ़ात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 49 है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई थी? डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिजनौर। उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर में 1800 कहीं पे 1836 दिया है, कहीं पे 1830, लेकिन 1830 सही है। 1830 ईस्वी को जो है बिजनौर में हुई थी डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश। क्वेश्चन नंबर 50 है, आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिफत है। मीठा क्या है? सिफत है।
दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए।